बच्चों, आज की संस्कृत की इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और आज उसके शेष प्रश्नों को हम लोग पूरा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग ने कई प्रश्न पूरे कर लिए थे और कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, उसे आज हम लोग पूरा करेंगे। तो इस पाठ में हम लोगों ने जो पहले से पुरानी परंपरा चली आ रही थी, लोग ये मानते थे कि सूर्य जो है वो चलता है, पृथ्वी एक जगह स्थिर रहती है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण भी दिया था कि किस तरह से जो है नाव में बैठे व्यक्ति अपने आप को स्थिर मानते हैं और बाकी चीज़ें उनको चलती हुई नज़र आती हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में इस चीज़ का अनुभव करते हैं। जैसे कि ट्रेन में कहीं जाते हैं तो लगता है कि सामने की चीज़ें बहुत तेज़ी से भाग रही हैं और हम वहीं पे बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर। तो इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत को जो है मानने के लिए लोगों को उदाहरण भी दिया और बाद में उनके इस सिद्धांत को सम्मान दिया गया, उनको आदर दिया गया। तो आज हम लोग जो है इस पाठ के शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो इसमें जो प्रश्न था, 5 प्रश्न हम लोगों ने पूरे कर लिए थे और इसके आगे छठा प्रश्न था जिसमें कि पूछा गया है कि अधोलिखित पदानाम। सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब रुचिरा तृतीय भाग का जो है वो 14 चैप्टर चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः निकाल लेंगे और इसमें जो है वो पेज नंबर 107 पर 107 पेज नंबर पर ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 हम लोग इसका उत्तर करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे उत्तर 6 और इसमें हम लोग जो अ और आ करके 2 प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें जो अ में पूछा गया है प्रश्न 6 के अ में, तो इसमें पूछा गया है कि अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। अधा का अर्थ होता है नीचे और लिखित मतलब लिखे हुए। पदानाम पदों का, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम। पदानि मतलब पद, लिखत मतलब लिखो। तो नीचे लिखे गए पदों का विपरीतार्थक पद लिखो। जब भी सभी बच्चे जब भी अपनी किताब से प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो उन्हें सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए। प्रश्न पढ़ने से ये समझ में आता है कि इसमें क्या पूछा गया है और कभी कभी नहीं समझ में आता है तो बच्चे उसका उल्टा अर्थ लिख देते हैं, समानार्थक लिख देंगे, पर्यायवाची जो होता है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द दिया गया है उदयः। उदय का होना अर्थ होता है निकलना, उदय होना, जैसे कि सूर्य उदय होता है। तो यहाँ पे इसमें पहला दिया हुआ है उदयः और उदय का जो है हमें विपरीतार्थक लिखना है, विलोम लिखना है। तो हम लोग हिंदी में भी जो है वो विलोम में पढ़ते हैं दिन का रात और यहाँ पे उदय का अस्त, तो अस्तः हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग लगा है उदयः, तो जब हम इसका विलोम लिखेंगे तो अस्तः। अब है दूसरा अचलः। अचलः, अ लिख के भी विलोम बनता है। अगर हम चलः में अ लगा देंगे तो अचलः हो जाएगा। तो चलः मतलब चलना, अचलः मतलब न चलना। तो यहाँ पे अचलः में से अ हटा देंगे तो चलः इसका बन जाएगा विपरीतार्थक। और अब है अंधकारः। जैसे अंधकार का प्रकाश होता है वैसे ही यहाँ पे संस्कृत में जो है अंधकारः का प्रकाशः। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंधकारः और इसका हो जाएगा प्रकाशः। विसर्ग लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अंधकारः का प्रकाशः लिखेंगे, विसर्ग। और अब है यहाँ पे स्थिर, स्थिर अस्थिर, तो यहाँ पे
स्थिर में अ लगा देंगे। स्थिर मतलब एक जगह रुका हुआ होना, स्थिरः। और अब यहाँ पे स्थिरः का हो जाएगा अस्थिरः। तो अस्थिरः जो है यहाँ पे इसका रूप बन गया, विपरीतार्थक पद बन गया। समादरः, समादरः मतलब आदर, तो समादरः। और अब इसका आदर होना, इसका निरादरः हो जाएगा, निरादरः। निरादर यानी कि अपमान करना, आदर न देना। आकाशस्य, आकाश का, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसका हो जाएगा पातालस्य। आकाश पाताल, आकाश कहते हैं ज़मीन के ऊपर का भाग और पाताल कहते हैं ज़मीन के नीचे का भाग। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 6 का आ, ये अ है, यहाँ पे अ हम लिख दें, 6 का अ है। और अब हम लोग लिखने जा रहे हैं उत्तर 6 का आ। तो आ में ही पूछा गया है अधोलिखित पदानाम। अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए, पदानाम मतलब पदों का। समानार्थक पदानी, समानार्थक शब्द, समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसा अर्थ जिस पद का हो, एक जैसा अर्थ देने वाला। पदानी मतलब पद। पाठात, पाठात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, पाठ से। चित्वा, चुनकर। लिखत मतलब लिखो। संस्कृत में ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन वाक्यों को जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हिंदी में पूछा जाए या उसका अर्थ बार बार बताया जाए। इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। अब है यहाँ पे समानार्थक शब्द लिखना है, यानी कि एक तरह से ये पर्यायवाची ही शब्द होता है। एक ही चीज़ को कई नामों से कई नाम होते हैं उसके। तो यहाँ पे संसारे का हो जाएगा विश्वे, संसारे, इसका हो जाएगा विश्वे। ये शुरू में ही ये आया है शब्द। इदानीम, अब यहाँ पे आ जाएगा अधुना। इदानीम, इसका हो जाएगा अधुना मतलब अब। वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी को कहते हैं, वसुंधरा। वसुधा, वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के ही नाम हैं, पर्यायवाची पद हैं ये। समीपम, समीप अर्थ जो है वो पास के अर्थ में होता है, तो समीपम। अब यहाँ पे आ जाएगा निकटम। निकट का अर्थ भी होता है पास, निकटम। और अब है गणनम, गणना करना, आकलनम। गणना करना, गिनना, काउंट करना, आकलनम। और राक्षसौ, राक्षस को दानव भी कहते हैं, तो यहाँ पे राक्षसों का हो जाएगा दानवौ। द्विवचन में है राक्षसौ, तो हमारा जो समानार्थक पद है वो भी द्विवचन का होगा, दानवौ। और अब यहाँ पे जो 7वां प्रश्न दिया गया है, 7वें प्रश्न में लिखा है कि अधोलिखितानि। अधोलिखितानि मतलब नीचे लिखे हुए। पहले भी हम बहुत बार बताए हैं इसको। अधोलिखितानि का अर्थ होता है, अधा का अर्थ होता है नीचे, लिखितानि मतलब लिखे हुए। निम्नलिखित, जैसा कि हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखे हुए। तो यहाँ पे अधोलिखितानि पदानि, पदानि में बहुवचन है, पदों को, शब्दों को। आधृत्य, शब्दों के आधार पर। वाक्यानि रचयत, वाक्य रचें, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं उसका वाक्य प्रयोग करना है। हिंदी में भी हम लोग बच्चे करते हैं, दिए गए शब्द से वाक्य बनाते हैं, मुहावरे से वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पर भी शब्द जो दिया गया है वो पाठ से ही है,
और इसमें पाठ से भी वाक्य बनाया जा सकता है और अपने से भी बनाया जा सकता है। जैसा कि सांप्रतम पद यहाँ पे दिया है पहला, सांप्रतम मतलब अब, तो यहाँ पे सांप्रतम का अर्थ जो है वो है अब। ये सभी बच्चे लिख लिए होंगे और इसको पूरा करेंगे अपनी कॉपी में। और अब हम लोग वाक्य बनाएंगे। वाक्य बहुत लंबे नहीं बनाने चाहिए, वाक्य छोटे हों, अच्छे हों, और जो शब्द दिया गया है उसका प्रयोग सही तरीके से होना चाहिए ताकि उसका अर्थ सही निकले। तो अब हम लोग यहाँ पे वाक्य प्रयोग करेंगे और वाक्य प्रयोग में यहाँ पे प्रश्न 7 है, उत्तर 7। पहला वाक्य इसमें दिया है सांप्रतम। यहाँ पे सांप्रतम, इससे वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग जो वाक्य बनाएंगे कि सांप्रतम मतलब अब, तो यहाँ पे अब विज्ञानस्य युगम अस्ति, आज विज्ञान का युग है। जो अभी समय चल रहा है वो विज्ञान का युग है। तो सांप्रतम विज्ञानस्य, यहाँ पे इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, विज्ञानस्य युगम अस्ति। तो ये इसका प्रयोग हो गया, सांप्रतम का यहाँ पे प्रयोग हो गया। सांप्रतम मतलब अब विज्ञान का, विज्ञानस्य, विज्ञान का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। संबंध कारक का, के, की का प्रयोग करते हैं। तो सांप्रतम का मतलब यहाँ पे सांप्रतम में म लिख के हलंत लगाया गया है, लेकिन जब हम इसका वाक्य प्रयोग किए हैं तो ये व्यंजन से शुरू हुआ है, तो इसीलिए हमने इस म का जो है अनुस्वार लगा दिया है, बिंदु लगा दिया। तो सांप्रतम विज्ञानस्य यानी कि विज्ञान का, यहाँ पे विज्ञान का, युगम अस्ति, युगम में अगला पद जो है वो स्वर से शुरू है। युगम यहाँ पे स्वर है, इसीलिए म लिख के हलंत लिखा गया है। और अब हम लोग दूसरे पद से बनाएंगे, और दूसरा पद है निकषा। निकषा, निकषा का अर्थ होता है निकल कर, घर से निकल कर, मंदिर से निकल कर, विद्यालय से निकल कर, निकषा। निकषा मतलब निकल कर। तो यहाँ पे जो वाक्य बन सकता है, जैसा कि पाठ में भी आया था कि पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। पाटलिपुत्रम निकषा, निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला। यहाँ पे प्रयोगशाला, वेधशाला, आसीत कुछ भी लिखा जा सकता है। और अब है तीसरा पद जो दिया गया है, वो है परितः। परितः मतलब चारों तरफ। परितः का अर्थ होता है चारों तरफ। तो इसमें कई तरह का भी बन सकता है, विद्यालयम परितः, ग्रामम परितः। ग्रामम परितः, ग्रामम परितः, गांव के चारों तरफ। उद्यानम बगीचा अस्ति मतलब है। और अब हम लोग जो चौथा बनाएंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे, वो दिया उपविष्ट। उपविष्ट मतलब बैठे हुए। तो वो पक्षी पेड़ पर बैठ सकते हैं, मनुष्य नाव पर बैठ सकते हैं। तो इसमें उपविष्ट, तो उपविष्ट का हम लोग
वाक्य प्रयोग करेंगे वृक्षे, यहाँ पे वृक्षे एकः काकः उपविष्टः बैठा हुआ अस्ति मतलब है। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ है। इसकी जगह उपविष्टः की जगह तिष्ठति का भी प्रयोग करते हैं बैठने के लिए। उपविष्टः के बाद है कर्म भूमि। किसी की भी कर्म भूमि हो सकती है, तो किसी का भी नाम लिख के हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आर्यभट्ट की कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी, कृष्ण की कर्मभूमि जो है वो गोकुल थी। कहीं का भी यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा। श्री कृष्ण से कर्मभूमि है गोकुलम आसीत। आसीत मतलब थी, तो यहाँ पे हम लोग आसीत का प्रयोग करेंगे। और अब है वैज्ञानिक। जो छठा हम लोग वाक्य बनाएंगे वैज्ञानिक। कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, किसी का भी नाम लिख के हम लोग उनसे वाक्य बना सकते हैं कि आर्यभट्टः वैज्ञानिकः अस्ति। वैज्ञानिकः आर्यभट्टः वैज्ञानिकः अस्ति। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने दिए गए शब्द से वाक्य बनाए, और इसी के साथ इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्न पूरे हो गए हैं, और इसे सभी बच्चे अपनी संस्कृत की कॉपी में पूरा करेंगे। और अब हम लोग इसके अंत में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं कि किसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से योग्यता विस्तार हम लोग निकालेंगे 108 पेज नंबर पे। योग्यता विस्तार यानी कि और भी जानकारी वाली चीज़ें जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्यभट्ट को अश्मकाचार्य नाम से भी जाना जाता है। अश्मकाचार्य, यही कारण है कि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है। विवाद मतलब कि कोई भी निश्चित जगह का नाम नहीं पता है, अलग अलग नाम आते हैं। कोई इन्हें पाटलिपुत्र का कहता है तो कोई महाराष्ट्र का। तो ये नाम आर्यभट्ट को अश्मकाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हुए पाई, ये निशान है, पाई का मान निर्धारित किया। इन्होंने दशमलव के बाद के 4 अंकों तक पाई के मान को निकाला। इनकी दृष्टि में पाई का मान है 3.1416। आधुनिक गणित में पाई का मान दशमलव के बाद 7 अंकों तक जाना जा सका है। तदनुसार यानी कि उसके अनुसार पाई जो है वो 3.141696 ये है। अब यहाँ पे जो शब्द पाठ में आए हुए थे, जो पद आए हुए थे, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है। जैसे कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के बारे में सभी जानते हैं। वैदिक युग में यज्ञ के काल अर्थात शुभ मुहूर्त के ज्ञान को आज भी बहुत लोग जो है वो कोई शुभ काम करने जाते हैं तो मुहूर्त निकलवाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी मुहूर्त में वो काम हो ताकि उसका अच्छा फल प्राप्त हो। तो वैदिक युग में यज्ञ के काल अर्थात शुभ मुहूर्त के ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र का उद्भव हुआ। कालांतर में इसके अंतर्गत
ग्रहों का संचार, यानी कि ग्रह कैसे अपना स्थान बदलते हैं। वर्ष, मास मतलब महीने, और पक्ष, जैसा कि 2 पक्ष होता है महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और वार 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, ये सब। तो तिथि और तिथि, घंटा आदि पर गहन विचार किया जाने लगा। लगध, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, बाल गंगाधर तिलक, रामानुजन आदि हमारे देश के प्रमुख ज्योतिष शास्त्री हैं। आर्यभट्टियम, सौर सिद्धांतः, बृहत् संहिता, लीलावती और पंच सिद्धांतिका आदि ज्योतिष के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ हैं। अब यहाँ पे आर्यभट्टियम के बारे में बताया गया है कि आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ 20 आर्या छंदों में निबद्ध है। इसमें ग्रहों की गणना के लिए कली संवत 499 ईस्वी में 3600 कली संवत को निश्चित किया गया है। और गणित ज्योतिष के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि संख्या के द्वारा जहाँ काल की गणना हो वह गणित ज्योतिष है। और ज्योतिष शास्त्र की 3 विधाओं यथा सिद्धांत, फलित एवं गणित में यह सर्वाधिक प्रमुख है। तो इस तरह से यहाँ पे गणित जो है वो गणित ज्योतिष के बारे में बताया गया कि ये क्या है। और अब यहाँ पर फलित ज्योतिष के बारे में भी कहा गया है कि इसके अंतर्गत ग्रह नक्षत्रों आदि की स्थिति के आधार पर भाग्य, कर्म आदि का विवेचन किया जाता है। आज भी लोग ज्योतिष पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और जब भी कोई कठिन समय आता है तो वो उसको दूर करने के लिए, ग्रहों को दूर करने के लिए ये उपाय करते हैं। वेधशाला, वेधशाला क्या होती है? ग्रह नक्षत्र आदि की गति, स्थिति की जानकारी जहाँ गणना तथा यांत्रिक विधि के आधार पर ली जाए वह वेधशाला है, यथा जंतर मंतर। तो इस तरह से यहाँ पे कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। और अभी हम लोग इस पाठ के बारे में थोड़ी सी पुनरावृत्ति करेंगे और इससे थोड़ा कुछ अनुच्छेद इसका हम लोग फिर से देखेंगे कि कहाँ पर क्या वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अनुच्छेद में कहा गया था कि जो सामान्य लोग देखते हैं, जो उनको दिखाई देता है, वो यही दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, और लोग इसे ही सत्य मानते हैं। उनका ये मानना प्राचीन काल में तो ये चीज़ लोगों के अंदर ये चीज़ अच्छी तरह से ये रूढ़ी की तरह रूढ़ हो चुकी थी, यानी कि वो इसे पारंपरिक तौर पर मानने लगे थे कि सूर्य चलता है, पृथ्वी स्थिर रहती है। तो इसमें जो है ये लिखा हुआ है कि पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके, परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत सूर्यो गतिशील इति। परंतु ये जो है नहीं, इसमें ये नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। अगर लोग ऐसा मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य गतिशील है। और सूर्य अचल है, पृथ्वी चला। तो सूर्य अचल है और पृथ्वी चलती है, वह अपने अक्ष पर घूमती रहती है। और ये सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांत, और अब ये सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है, लोगों ने मान लिया है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, और इस सिद्धांत को जो सबसे पहले जो है लोगों को बताए, जिन्होंने इसे प्रवर्तित किया, लागू किया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। वो ज्योतिष शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे, और
उन्होंने ये परंपरा से चली आ रही सोच को बदलने का प्रयास किया और उन्होंने ये उदाहरण देकर समझाया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और फिर उनके आर्यभट्ट के जन्म के बारे में बताया गया था कि आर्यभट्टियम इनका जो है वो प्रसिद्ध उल्लिखितम मतलब कि उल्लिखित इनके द्वारा लिखी गई ये ग्रंथ जो है आर्यभट्टियम इन्होंने लिखा। और इसमें जो है उस जब ये किताब लिख रहे थे, ये ग्रंथ लिख रहे थे, उस समय इनकी आयु त्रयोविंशतितमे यानी कि 23 वर्ष की थी और तब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। और ऐतिहासिक स्रोतों से यानी कि जिससे हमें इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है जिन चीज़ों से, उनसे भी ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र से निकलकर आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी, जहाँ पर वेधशाला यहाँ पे नाम आया। वेधशाला के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उनकी वेधशाला थी और इससे ये अनुमान लगाया जाता है, अनुमीयते का अर्थ है कि इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्मभूमि, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत, पाटलिपुत्र ही थी। और इसके अलावा उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी लोगों की भ्रांतियों को दूर किया। जैसा कि लोग पहले मानते थे कि राहु और केतु नाम के दो दानवों मतलब राक्षसों की वजह से ये जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो उन्होंने लोगों को ये बताया कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये त्रीणि एव कारणानि, यही 3 कारण हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए। सूर्यम परितः भ्रमन्त्याः, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई, परितः मतलब चारों तरफ, भ्रमन्त्याः मतलब घूमती हुई, पृथिव्याः पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ में यानी कि जहाँ पर कि वो चक्कर लगाता रहता है उस मार्ग में संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। और यदा जब पृथिव्याः छायापातेन, पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। और तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रमा के छायापातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने इस भ्रांति को भी दूर किया कि ये राक्षसों की वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता है। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो समाज नए विचार को जल्दी ग्रहण नहीं करता, मानता नहीं है और उसको मानने में उसे बहुत कठिनता होती है कि इतने साल से जो हम जानते हैं वो कैसे हम उसे झूठ कह दें और जो अभी जो हमें बताया जा रहा है उसे हम सच माने। तो ये उन साधारण लोगों में ये कठिनाई होती है मानने की। लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, और उसी प्रकार से आर्यभट्ट का भी लोगों ने विरोध किया और उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की, आदर नहीं किया और उसे माना नहीं। और पंडितों ने भी उन्हें अपने उपहास का पात्र बनाया। और फिर भी उनकी दृष्टि कालातिगामिनी थी, अर्थात बहुत आगे की उन्होंने सोचा था और उन्होंने जो प्रयोग किया था वो सही था। तो इस तरह से आखिर में अंत में आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों को आदर प्रदान किया, उनको भी आदर प्रदान किया और इसलिए अपने प्रथम उपग्रह का नाम उन्होंने आर्यभट्ट रखा। तो वस्तुतः भारतीयायाः, वास्तव में भारतीयों की गणित परंपरा में और विज्ञान परंपरा में असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्, ये एक शिखर पुरुष थे अर्थात सर्वोच्च पुरुष थे।
उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे शोध कार्य किए, बहुत सारी नए नए ज्ञान को उन्होंने लोगों को दिया और बताया इसके बारे में। तो इस तरह से गणित को विज्ञान बनाने वाले और गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। और आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से किया। और ये मनीषियों में भी अग्रगण्य थे, यानी कि विद्वानों में भी ये बहुत ही आगे थे और दशमलव पद्धति के प्रारंभिक प्रयोग करने वाले। और इन्होंने आर्यभट्ट ने गणित को भी नई दिशा दी। तो इस तरह से आर्यभट्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी इस पाठ के माध्यम से प्राप्त की। और सभी बच्चे इस पाठ को अपने से पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, शब्दार्थ की सहायता से वो इस पाठ को पढ़ेंगे और जितना भी प्रश्न पूरा कराया गया है उसे पूरा करेंगे। तो इसी के साथ ही आज ये आर्यभट्ट पाठ हम लोगों ने पूरी तरह से पूरा किया और सभी बच्चे अपना काम पूरा करेंगे। धन्यवाद।